उसका वचन को सुनने के लिए। इसीलिए आइए हम डायरेक्ट आते हैं परमेश्वर की वचन की ओर और हम देखते हैं वचन अद्भुत है और हम सब कोई ध्यान लगाएंगे तो आज का बस विषय को समझेंगे। अब ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम समझने नहीं पाएंगे, इसलिए आपका ध्यान ही इधर होना चाहिए। जिस प्रकार हम बुधवार का विषय कोई अगर नहीं देखते हैं तो आप क्या कहते हैं उसको, मेरा यूट्यूब है, फेसबुक है, वहां देख सकते हैं किस प्रकार बातें हुआ है, आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो आज का विषय भी और मैं एक काम कर रहा हूँ, कौन सा, जो विषय बनता है ना 1 घंटा का हो या 50 मिनट का हो या 40 मिनट का, उसको मैं टुकड़ा टुकड़ा कर रहा हूँ। उस वीडियो को किसी को 5 मिनट, किसी को 3 मिनट बना बना कर मैं यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ ताकि आपको देखने के लिए या लोगों को देखने के लिए सुविधा हो। सबको मैं टुकड़ा टुकड़ा करके आज का विषय को मैं 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा करके मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको आसान लगे वो परमेश्वर का वचन को देखने समझने में। तो आते हैं विषय आज का, अद्भुत है, नहीं सोचे होंगे ऐसा विषय। कहता है पाप किससे कहते हैं, क्या पाप किससे कहते हैं? और क्वेश्चन मार्क, कौन जानता है? हाथ उठाइए। पाप किससे कहते हैं और क्वेश्चन मार्क वो बड़ा करके रखा हूं। तो आप जानते हैं पाप किससे कहते हैं? कौन जानता है? कौन जानते हैं ये पाप किसको किसको या किससे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क है। और कितना ध्यान जानते हैं कि पाप किससे कहते हैं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। बताऊंगा आगे जाने से। तो कहते हैं पाप किससे कहते हैं, तो इसका विषय में आज बातें होगा। तो इस प्रकार लिखा जाता है, जो परमेश्वर मेरा जीवन में डालता है, जो विषय को डालता है, मैं उसी को रिकॉर्ड करता हूं, मतलब मेमोरी में, चाहे खाता में, कॉपी में उसको नोट करता हूं। उसके बाद मैं इस सारे विषय को बनाता हूं। तो लिखा जाता है मनुष्य जाति की, क्या जाति? मनुष्य जाति की कर्म से पाप और पुण्य की पहचान होता है। ठीक कहा? सोच के बताइए, ठीक कहा या गलत कहा? पढ़िए इसको। मनुष्य जाति की कर्म मतलब काम से पाप और पुण्य की क्या होता है? पहचान होता है। अब जानते हैं किस मनुष्य को देखते हैं, उसका काम को देखते हैं और जान जाते हैं। जानते हैं कि नहीं कि वो ठीक है या गलत है, जान जाते हैं। तो उसी प्रकार मैं इस विषय को रखा हूं। तो हम देखते हैं आगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है पाप का अर्थ क्या है? पाप का अर्थ जो है वो क्या है? आप नहीं जानते मेरे प्यारो, पाप क्या है नहीं जानते। अगर जानते तो नहीं करते, करते हैं नहीं करते, नहीं जाने, इसलिए मैं इस विषय को आज रखा हूं। तो कहते हैं आगे बढ़ते हैं। तो लिखा जाता है इस प्रकार, देखिए पाप क्या है या पाप का अर्थ क्या है, ये एक उलझा हुआ विषय है। क्या हुआ? उलझा हुआ। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं ये उलझा हुआ का एक शब्द को पाया, जिसको कहते हैं जटिल, जटिल शब्द है। तो इसको ना समझने नहीं पाएंगे, उसको मैं अनुवाद किया तो क्या निकलता है? उलझा, उलझा हुआ मतलब लगा हुआ, पूरा क्या बोलते हैं उसको, फंसा हुआ, यही ठीक रहेगा। फंसा हुआ विषय है ये फंसा है। क्या है? देखिए पाप क्या है या पाप का अर्थ क्या है, ये एक उलझा हुआ विषय है, एक फंसा हुआ विषय है, फंस चुका है। अब कहां फंसता है जानते हैं ना? कहां फंसता है वो? कहां फंसता है? इंसान के अंदर क्या होता है? फंस जाता है। उसको हम खोलने नहीं पाते, नहीं पाते हैं खोलने। तो आज का विषय क्या था? पाप किससे कहते हैं। अगर पाप को जानते हैं तो आज पाप ना करते हैं, करते हैं ना करते हैं। क्या कहते हैं उसको? विष, जहर जिसको कहते हैं, हम जानते हैं उसको खाते हैं, खाते हैं नहीं कहते हैं। उसी प्रकार अगर पाप को जानते हैं तो पाप आज ना करते हैं, बिल्कुल ना करते मेरे प्यारे। अब देखते हैं आगे। तो लिखा जाता है क्योंकि लोगों को पूछना तो आसान लगता है कि पाप क्या है, क्वेश्चन आसान लगता है कि नहीं? आसान लगता है, लेकिन जानना, इसका अंदर
नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। क्या? कोई नहीं चाहता। और एक बात मुझे मेरे कानों में आया, देखिए बोल देता हूं। मैं जिस बातों को कहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उस बातों को जब मैं कहता हूं, ठीक है, तो वो व्यक्ति कहता है नहीं तुझे ऐसा, वो कह रहा था। कौन? वो। तो क्या कहता है व्यक्ति कि ऐसा बातों को करता है, सिर्फ न्याय का बातें करता है। मैं थोड़ी करता हूं, परमेश्वर करवाता है मुझे। तो न्याय की बातें करता है, लेकिन दूसरा चर्च में हम जाते हैं, ठीक है, दूसरा चर्च में हम जाते हैं, देखते हैं उस चर्च में तो वो व्यक्ति जो पास्टर रहता है, जिसके अंडर में चलता है कलीसिया, उस पास्टर रहता है, वो बहुत पावरफुल रहता है। क्या रहता है? बहुत पावरफुल रहता है। तो क्या हुआ? मैं उसको कहा तो क्या हुआ? हम बोले तो क्या हुआ? तो कहता है कि उनका हाथ रखने से वो नचता है, उनका हाथ रखने से वो गिर जाता है, उनका हाथ रखने से वो क्या ना क्या हो जाता है, ना जाने। ऐसे कहा। लेकिन यहाँ नहीं होता है। होता था, लेकिन ये सब गलत था। क्या था? होता था यहाँ, लेकिन ये सब क्या था? गलत था। हम पहला कुरिन्थी 14 उसका 1 से अगर पढ़ते पढ़ते कि उसका लास्ट आयत तक, तो उसमें कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है कि इस जगह में वो गड़बड़ करे। करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए मैंने उसको कहा, अरे भाई देख, अगर ऐसा है, यीशु का हाथ रखा था और लोगों ऐसे हुआ। मैंने कहा पतरस का हाथ रखा था और वो ऐसे हुआ, पौलुस का हाथ रखा था और वो ऐसा हुआ। और वो भी थोड़ा वचन में ज्ञान नहीं है और कहा कि मुझे क्या पता, ऐसा कहता है। लेकिन मेरे प्यारों, ऐसा कुछ नहीं है। बुधवार दिन को भी मैं कहा था, जब तुम हाथ रखकर तुम गिराते हो ना, परमेश्वर देखकर इतना खुशी नहीं होता है। सब तुम चमत्कार को करते हो ना, परमेश्वर देखकर खुश नहीं होता है। लेकिन एक सेवक एक व्यक्ति को उसका बातों को बताता है, उसका सत्य बातों को प्रकट करता है और वो व्यक्ति सुनता है और परमेश्वर को लौटता है, तो उनके कारण कहाँ खुशी मनाया जाता है? स्वर्ग में खुशी मनाया जाता है। और ऐसे सेवकों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसे सेवकों से परमेश्वर खुशी होता है। हाथ रखकर गिराने से वो खुशी नहीं होता है मेरे प्यारे। किसी को चंगा करने से परमेश्वर खुशी नहीं होता है। मैंने ऐसे बातें को उसको कहा और वो समझा होगा और कहा भी होगा, जो कहता था उसके कहा भी होगा। तो हम पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, क्योंकि लोगों को पूछना तो ये आसान लगता है कि पाप क्या है, परंतु आपका जानकारी से मैं बता देता हूं। देखिए, परंतु जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए ये अद्भुत है, ये जो विषय आएगा अद्भुत है। ये जो लिखा हुआ कहता है, पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार का एक नाम है। मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक क्या है? दीवार है। समझे ना? कितना जन समझे? पाप क्या रखा था आज विषय? पाप किससे कहते हैं ना? तो कहता है पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार का एक नाम है। यानी यहाँ परमेश्वर, बीच में दीवार, और यहाँ मनुष्य। तो वो पाप क्या है? हम लोग का बीच में परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए वो नहीं देता है। जैसे कि बाउंड्री रहता है और उसमें हम इधर पार होने नहीं पाते। तो उसी प्रकार दिखा देता हूं कुछ फोटो को। देखिए, ये है परमेश्वर समझाने के लिए। ये है परमेश्वर, ये है दीवार, और ये है हम, ये हम है। जब तक ये दीवार ना पार करें तब तक यहाँ पहुंचने नहीं पाएंगे। और ये दीवार क्या है? पाप है। ये दीवार क्या है? पाप है। अगर जब तक ये पाप का ना हटाएंगे, ये दीवार को जब तक ना हटाएंगे, तो यहाँ तक हम पहुंचने नहीं पाएंगे। और अब जानते हैं कि ये दीवार को हटाने कौन आया था? हालेलुया, यीशु आया था। और इस पापों को हटाने के लिए यीशु आया था। कितना विश्वास करते हैं? अब देखिए, लिखा जाता है पर सत्य के दुश्मन, पाप सत्य के दुश्मन और बुराई की दोस्त है। ये बातों को विश्वास करते हैं कि नहीं? पाप सत्य के दुश्मन और बुराई की दोस्त है। कितना जन विश्वास करते हैं?
सत्य के दुश्मन है पाप। कितना जन विश्वास करते हैं? कर रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे कि नहीं मेरे बातों को? पहले बताइए, समझ रहे ना? तो समझ रहे तो बात करिए मेरे साथ। कहते हैं पाप सत्य की क्या है? दुश्मन है। और बुराई की क्या है? वो पाप दोस्त है। दोस्त है, दोस्त है ना। आगे देखिए तो लिखा जाता है, देखिए पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार है। ये बातों का समझाने कि जब तक पाप है तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने पाएंगे। जब तक हम लोग के अंदर पाप है तब तक आज हम परमेश्वर के पास जाने नहीं पाएंगे। इसलिए अर्थात पाप परमेश्वर और मनुष्य के प्रेम में कड़वाहट या एक दूसरे से अलग होने का कारण है। वो पाप मुझे और परमेश्वर को अलग करने का ये एक दीवार है, और ये पाप है जो परमेश्वर से हमको अलग कर सकता है। हालेलुया। यही पाप है जो परमेश्वर से हमें क्या कर सकता है? अलग कर सकता है। इसलिए देखिए वचन नहीं है, लिखा जाता है तो ये भी जानते हैं कि पाप कब से और क्यों परमेश्वर तथा मनुष्य के संबंध में दीवार बना। कब से दीवार बना? तो मैं दिखा देता हूं आपको। यहां से आदम वाटिका में ही क्या हुआ? पाप सृष्टि हुआ, पाप इंसान के अंदर बसने लगा। हालेलुया। तब से तो हम यहां देखते हैं तो ये बगीचा में ये सब काम हुआ, पाप ये बगीचा में हुआ। तो लिखा जाता है, पहले देखा जाता हूं फोटो को। ये देखिए हम देखे थे ना, एक तरफ परमेश्वर था, एक तरफ शैतान जो पाप था, दूसरा तरफ कौन थे? हम सब थे, इंसान था। तो यहां भी देखिए जब परमेश्वर ने इस फल को मना किया था खाने के लिए, किसको? इस स्त्री को, ये औरत को। जब इसको मना किया था तो उसी को दीवार बनाकर लेकर आया, और ये चाहता है शैतान, सांप नहीं, शैतान जो सांप से जिक्र किया गया बाइबल, तो कहता ये चाहता था कि ये दीवार को पार करे, जैसे मेरा पास ये व्यक्ति आ जाएगा। समझे ना? ये दीवार, ये फल को जैसा खाएगा ये व्यक्ति, ये औरत जैसा खाएगा, ये सोच रहा है कि मेरा पास ये आ जाएगा। और जैसे कि हम ये जो दीवार था मैं दिखाया, तो उससे जब हम दीवार को तोड़ते, यानी पाप हम लोग का जीवन से हटता है, तो हम भी परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। अगर पाप को अपनाते हैं तो हम इसके पास पहुंच जाएंगे। ऐसा जाल बिछाया वो कौन? शैतान। परमेश्वर का बातों को ही इससे कहा, मैं दिखाऊंगी सब बातों को। तो कहता है, वचन रखता हूं उत्पत्ति 3:1 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, मतलब चतुर था। ये सांप क्या था? धूर्त, चतुर था। जितने पशु पक्षी बनाया था तो सांप धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? देखिए इसका चाल क्या कहता है, क्या सच है? ये क्या सच है? परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्वेश्चन मार्क। स्त्री और ये सांप क्या हो रहा है? बातें हो रहा है। शैतान कैसे बातें हो रहे हैं? परमेश्वर ने कहा है, क्या यहोवा परमेश्वर ने जितने बनले पशु बनाए थे ना, और उनमें से सर्प धूर्त था। ये व्यक्ति जो शैतान, मतलब जितने भी पशु पक्षी बनाया था, तो इसको शैतान टारगेट किया कि मैं इसमें घुसूंगा। किसमें? शैतान सबको देखा, हाथी देखा, घोड़ा देखा, बिल्ली देखा, कुत्ता देखा, सब कुछ देखा, लेकिन ये व्यक्ति को जब देखा शैतान लूसीफर, जब इसको देखा तो वो व्यक्ति इसमें क्या हुआ? जान गया कि ये क्या है? थोड़ा सियाना है, सियाना है। तो इसमें आकर वो घुसकर इससे बातें किया। कौन? हवा से वो शैतान बातें किया। सांप शैतान नहीं है। आपका गली में घूमने वाला सांप शैतान नहीं है, लेकिन यह चतुर था। उस जितने पशु पक्षी को बनाया था परमेश्वर ना, तो उसमें से ये व्यक्ति क्या था? चतुर था। इसलिए वो उसके अंदर प्रवेश किया, क्योंकि शैतान आत्मिक है, आत्मिक व्यक्ति है, नहीं दिखेगा नजर में। तो इससे वो जाकर क्या किया? बातें किया। यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू
तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या सच है? हालेलुया। तो ऐसे बातें यहाँ हो रहा है। जैसे हम आगे बढ़े 2 में देखिए, मैं 5-6 तक रखा हूं। 2 में कहते स्त्री ने सबसे कहा, हवा, स्त्री ने सबसे कहा इस बटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस बटिका का, ये बगीचा का फल हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। स्त्री ने सांप से कहा, यहाँ भी बातें हो रहा है उससे। कहा? सांप और स्त्री, शैतान और स्त्री से बातें हो रहा है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? ये फल हम खा सकते हैं। लेकिन देखिए आगे देखते हैं तो कहता है पर जो वृक्ष, हाँ, पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओ। बातों को शैतान उगला लिया, उससे क्या कर लिया? उगला लिया हवा से। कहता है हाँ, हम सब फल खा सकते हैं इस वृक्ष का, लेकिन परमेश्वर ने मना क्या है कि जो बटिका में, जो बीच में जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसको हमको खाने के लिए मना क्या है। अगर हम उसको छूते हैं या खाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ऐसे बातें हुआ, इन दोनों में ऐसे बातें हुआ। हालेलुया। और हम जानते हैं, देखिए और भी एक फोटो रखा हूं, देख लीजिए। हाँ, तो इसको हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा गया है। 4 को देखें तो तब सर्प ने स्त्री से कहा, ये सब देख चुके ना, तो ऐसा इन दोनों का बीच में बातें हो रहा है। क्या हो रहा है? बातें हो रहा है। हम जानते हैं अगर यहाँ से हम कहीं बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, तो कहते हैं क्या सच है? क्या आपको कहेगा वो व्यक्ति, क्या सच है तुम लोग का चर्च में सबक मना करता है पीने के लिए, ये सच है? वो व्यक्ति क्या कहेगा? सच है। क्या कहेगा? सच है कि हम लोग का जहाँ चर्च हम में जाता हूँ, जहाँ मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ, उसमें सख्त मना किया गया है कि पीना क्या है? गलत है। वहाँ सख्त मना करते हैं कि व्यभिचार करना क्या है? गलत है। ऐसे तो वो उगला रहा है। कौन? शैतान इनसे कह रहा है। तो ठीक हम 5 को देखते हैं तो कहता है वरन परमेश्वर आप जानता है। देखिए शैतान कह रहा है वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हो जाओ। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। किससे? हालेलुया। आपसे भी कहते होंगे कुछ नहीं होगा। देखिए ना, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो उसी प्रकार हम ठीक 6 को देखते हैं। 6 को देखते हैं तो क्या है? सो जब स्त्री ने देखा कि, तब स्त्री को क्या हुआ? जैसे बातों को वो बनाया वो शैतान, परमेश्वर का वचन ही के वो उस व्यक्ति को भड़काया, हवा को भड़काया। तो कहते हैं कि सो जब स्त्री ने देखा कि, स्त्री ने देखा कहता है कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्यों खाया? क्योंकि दिखा देते हैं ऐसे कुछ फोटो, देखा, खाया, खाकर उसको पति को भी खिलाया। हालेलुया। ये 2 व्यक्ति उसी बगीचा में रहकर न पेड़ को न देखने पर भी उसका मन नहीं लगता था। वहां गुजरते थे, वहां रहते थे, लेकिन देख रहे थे वो पेड़ को, उसका साथ थे, लेकिन वो कभी भी मन नहीं लगा कि मैं उसको खाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसको बताया गया, उसको फुसलाया गया। किसको? ये औरत को क्या किया गया? फुसलाया गया। ये यहाँ देखते हैं तो ये सांप शैतान उसको क्या किया? फुसलाया। तब जाकर हमको भी क्या कहते हैं, हमको भी कहीं पार्टी में जाते हैं ना, जाते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, एक बार पी लो,
क्या करते हैं? कुछ नहीं होगा। एक बार यहां भी तो कुछ नहीं होगा। कौन कहा तू मर जाएगा? कौन कहा तू मिट जाएगा? हाँ? ऐसा कोई बातें नहीं है। तू अब शैतान यही चाहता है कि इंसान एक बार करे। कितना बार? इंसान एक बार करे वो काम। इसलिए मेरे प्यारो, पाप कब से? आदम बट्टिका से मनुष्य का दिल में राज किया। तो देखते हैं तो उत्पत्ति 2:17 में देखते हैं, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाओगी उस दिन अवश्य क्या हो जाओगी? मर जाओगी। तो ये बात को कंफर्म करते हैं कि हम जानते हैं कि पाप कब से? जब आदम बट्टिका से उनका जीवन में क्या किया? राज्य किया। हालेलुया, राज्य किया। तो अब देखते हैं तो इस प्रकार देखिए, परमेश्वर ने भले और बुरे ज्ञान की वृक्ष का फल खाने से मना किया था। किसको? उस दोनों पति पत्नी को। परमेश्वर ने उस भले और बुरे ज्ञान का फल को खाने के लिए क्या किया था? मना किया था। परंतु देखिए, परंतु वो शैतान की छल का शिकार हो गया। क्या हो गए? परंतु वो शैतान की छल का शिकार हो गए और परमेश्वर की आज्ञा का क्या किए? उल्लंघन किए। उल्लंघन करके पाप करते हैं या कर बैठे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप करते हैं या किए हैं वो। तो आज भी उसी को इंसान क्या कर रहा है? कर रहा है उस दिन से। तो कहते हैं, देखिए आगे देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, आदम और हवा के पाप करने से पहले, जब पाप नहीं किए थे, आदम और हवा पाप नहीं किए थे, उनसे पहले परमेश्वर उनसे मिलने के लिए प्रत्येक दिन आया करते थे। जब पाप नहीं किए थे ना, तो उस दिन परमेश्वर आता था उसे क्या करने के लिए? मिलने के लिए आता था। मिलने के लिए क्या करता था? आता था। तो ठीक हम देखते हैं, परंतु जिस दिन वो आज्ञा ना मानकर होता, आज्ञा ना मानकर पाप किए, उनको परमेश्वर से अलग होना पड़ा। क्या होना पड़ा? जिस दिन आज्ञा ना मानकर, अज्ञान हो गया है, आज्ञा ना मानकर पाप किए, उस दिन से उनको क्या होना पड़ा? परमेश्वर से अलग होना पड़ा। अलग होना पड़ा और परमेश्वर उसको निकल दिया उस जगह से। क्या कर दिया? निकल दिया। तो मेरे प्यारो, आज अगर हम पाप हैं, पापी में हैं, पाप के जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर से आप अलग हैं। परमेश्वर से क्या है? अलग ही है मेरे प्यारो। इसलिए देखिए, क्योंकि पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इंसान को पसंद करता है लेकिन पाप को पसंद नहीं करता। पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसीलिए पाप रूपी दीवार की वजह से मनुष्य परमेश्वर से क्या होते हैं? दूर होते हैं या हो गए। जब हम लोग का जीवन में पाप है, और एक काम क्या कहते हैं, देखिए एक व्यक्ति अगर इस जगह में हर संडे आता है, ठीक है, हर संडे आता है, और एक संडे अगर नहीं आएगा, बड़े ध्यान से सुना, एक संडे अगर नहीं आएगा, कई फर्क नहीं पड़ा उसको, क्या कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते 2 संडे, ठीक है, ऐसे करते करते 3 संडे, ऐसे करते करते 4 संडे, जैसे 4 संडे हो जाएगा, उसके बाद उसके जीवन में ऐसा चीज को डालेगा वो शैतान, जिसको कहते हैं शर्म। क्या? शर्म। और वो व्यक्ति यहाँ आने के लिए क्या होगा? शर्माएगा। क्या होगा? शर्माएगा, उसको लाज लगेगा, और वो व्यक्ति परमेश्वर से क्या होगा? दूर हो जाएगा। इसीलिए कहता है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्या है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पापियों के साथ वो नहीं रह सकता। परमेश्वर नहीं रह सकता। हालेलुया। पापियों के साथ परमेश्वर नहीं रह सकता, परंतु पवित्र होने के नाते वो चाहते हैं कि हर कोई क्या बने? पवित्र बने। वो पवित्र है और वो परमेश्वर यही चाहते हैं कि वो क्या बने? हम भी क्या बने? पवित्र बने। पहला पत्रस 1:16 में कहता है, क्योंकि लिखा है, ये पूरा सीधा, क्योंकि लिखा है, ये पूरा ही व्यवस्था की ओर लेके जाएगा।
मूसा के व्यवस्था की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि लिखा है, कहाँ लिखा है? व्यवस्था में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है, व्यवस्था में लिखा है क्योंकि पवित्र बनो। परमेश्वर कह रहा है तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है, देखिए, तो आप समझ चुके होंगे कि आप तो आप समझ चुके होंगे कि पाप एक क्या है? दीवार की तरह है। क्या है? दीवार है। यानी जानते हैं ना घर बनाने में कैसे दीवार, वैसे है मेरे प्यारे। अगर दीवार पार नहीं करेंगे तो इस पार आने नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो ये है, तो आप समझ चुके होंगे, जिस विषय को मैंने रखा था वो समझ चुके होंगे, जो पाप एक दीवार की तरह है जो परमेश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से दूर करता है। सोच लो, पाप अगर आपका जीवन में है तो परमेश्वर से अलग ही होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा? अलग ही होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा गया है, तो इस प्रकार लिखा जाता है। आगे आप देख लिए हैं कि जिस विषय को देख लिए हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार क्या है? पाप है। देखें, नहीं दिखाएंगे, पाप है। तो ठीक, हम आगे देखते हैं तो लिखा जाता है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि, अब देखते हैं, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि पाप एक ऐसा ऐसा दरर है जो लोगों की आपसी संबंध को भी बिगाड़ देता है। परमेश्वर से हमको दूर करेगा। ये पाप परमेश्वर से तो हमको दूर करेगा, लेकिन आपसी संबंध को भी वो क्या करता है? बिगाड़ता है। किस में बिगाड़ता है? थोड़ा सा मैं रखा हूं। जैसे कि पति पत्नी के संबंध में क्या करता है? जैसे कि पति पत्नी के संबंध में दरार का कारण पाप है। यानी पति पत्नी है, दूसरा अगर लाता है तो वो क्या है? पाप है। अर्थात शादी के बंधन में बंध कर, पति पत्नी शादी के संबंध में बंध कर भी बाहर वाला और बाहर वाली के साथ गलत, क्या लिखा है? गलत संबंध रखना क्या है? पाप है। इसलिए तो मैंने लिखा इस जगह में, आपसी संबंध को भी वो क्या करता है? बिगाड़ता है। परमेश्वर से दूर करेगा, लेकिन यहां से भी क्या करता है? वो बिगड़ता है। तो लिखा जाता है आगे, इसको मैं पढ़ा और आगे जाते हैं। अर्थ है भाई भाई में झगड़ा या दरर का कारण भी पाप बनता है। यानी पाप होता है वो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा। परमेश्वर से तो दूर करता है, लेकिन भाई भाई से भी क्या करेगा? वो क्या कर देगा? अलग करेगा। पाप के कारण से ही दोस्त जो जिगरी दोस्त कहते हैं ना, दोस्त में अनबन होता है। पाप में ही दोस्त क्या होते हैं? बिछड़ते हैं। और ठीक उसका आगे देखते हैं तो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का जितने भी अच्छे मित्र क्यों ना हो मेरे प्यारों, पर वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मित्रों का हर काम में साथ दे सकता है। नहीं दे सकता। दे सकते नहीं, दे सकेंगे। सच काम है तो उसमें हम साथ दे सकते हैं, लेकिन बुरा है उसमें हम नहीं दे सकते। तो कहता है अच्छे मित्र क्यों ना हो, पर वो भी कभी नहीं चाहेगा कि, है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, नहीं बहुत पार हो गया। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी का जितने भी अच्छे मित्र क्यों ना हो, पर वो कभी नहीं चाहेगा कि, क्या नहीं चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा कि मित्रों का हर कामों में साथ दे सकता है। क्यों? देखिए, पर बुराई के लिए कतई साथ नहीं दे सकता। इतना सभी वो साथ नहीं दे। कौन नहीं? जो धार्मिक व्यक्ति के लिए बातें हो रहा है, जो मैं जानता हूं ना। और जो व्यक्ति मुझे कहेगा चोरी करने के लिए जाएंगे, जितना मेरा जिगरी दोस्त भी क्यों ना हो मेरे प्यारों, मैं साथ नहीं दूंगा। और जो नहीं जानता वो जाएगा, क्या करेगा? वो जाएगा। क्योंकि पाप का फल जानते हैं मृत्यु होता है। रोमी 6:23 में नहीं रखा, क्योंकि पाप का फल क्या होता है? मृत्यु होता है। मृत्यु यानी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहता है क्योंकि पाप से दूर रहना चाहिए इंसान को, पाप से दूर रहना चाहिए। पाप के कारण अच्छे और बुरे लोगों के बीच में दोस्ती में भी दरार उत्पन्न
होती है तो लिखा जाए तो ये भी क्या, तो ये भी समझ गए होंगी जिस बातों को मैंने बताया। पाप आपसी संबंध में भी क्या करता है, दरार डालता है, हमको बिछड़ता है, पति पत्नी से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से हमको क्या करता है, बिछड़ाता है। तो कहता है तो ये भी समझ गए होंगे कि पाप मनुष्य की आपसी संबंध को तोड़ने की दरार है। संबंध को हमको क्या करता है, वो तोड़ता है, रिश्ता को तोड़ता है, क्या करता है, हम लोग का संबंध को तोड़ता है। इसीलिए कहता है, आगे जब देखते हैं तो कहता है क्योंकि मनुष्य को नुकसान या दुख पहुंचाने वाली किसी भी प्रकार की गलत विधि और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करने को पाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपीट करता हूं, नहीं समझ, बारीकी से पढ़ता हूं। देखिए लास्ट है, खत्म हो, समाप्त। तो कहता है मनुष्य इंसान को नुकसान या दुख पहुंचाने वाले, क्या करने वाला, मनुष्य को नुकसान या दुख पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार की गलत विधि और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करने को पाप कहा जाता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? किसको पाप कहा जाता है, पाप किसको कहा जाता है? ऐसे कर, क्या कहते हैं उसको, गाय को जितना भी चरा हो लेकिन पेट नहीं भरता है, वैसे ऐसे खिलाना चाहिए आपका चेहरा। हालेलुया। देखिए लिखा जाता है मनुष्य को नुकसान या दुख पहुंचाने वाली किसी भी प्रकार की गलत विधि और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध काम करने को क्या कहा जाता है, पाप कहा जाता है। पाप तो अभी प्रकट नहीं किए हैं, लेकिन पाप को दिखा दिया कि पाप कैसा होता है, लेकिन एक एक बातों को मैंने नहीं रखा है। इसीलिए मैंने रखा है कि ये पाप किससे कहते हैं, इस विषय का बाकी जानकारी पार्ट 2 में आएगा। वहां इतना मसाला है, मैं तो आज बता दिया हूं कि पाप किससे कहते हैं। पाप वो है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या है, दीवार है। ये तो हम देखें, लेकिन शरीर का पाप को भी मैं दिखाऊंगी, एक एक विषय को दिखाऊंगी। इसलिए ये आज नहीं आएगा क्योंकि बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं ज्यादा जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रखा हूं। फर्स्ट देखें, सेकंड भी आएगा। इसमें हम देखें कि इंसान और परमेश्वर का बीच में एक दीवार है, वो है पाप। अगर पाप को हम लोग का जीवन से, आज यीशु है हटाने वाला, और आया था भी इस संसार में, आया था उसको हटाने के लिए, उस कामों को। आज उसी के द्वारा आज हम परमेश्वर के पास हम पहुंचे हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुहाई करते हैं और परमेश्वर के साथ हैं। अगर यीशु नहीं है आपका जीवन में तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए ये विषय को जानने के लिए अगले संडे जब आएंगी तो जरूर कटेगा। वचन कटता है, इब्रानी 4:12 में क्या कहता है, वचन कटता है। नेक्स्ट संडे 2 में भी खत्म नहीं होगा, इतना मैंने लंबा बना कर रखा है। ये 2 में भी खत्म नहीं होगा, 5 नंबर तक ये विषय जाएगा। मैं पूरा ही समझाऊंगा आपको कि पाप किससे कहते हैं और कैसा कैसा वो है विषय। एक एक विषय को मैं समझाऊंगा, नहीं तो आप पाप से नहीं, अभी तक नहीं पहचाने पाप को। सिर्फ जानते हैं व्यभिचार पाप है, गलत ये जानते हैं। हालेलुया। पाप और भी है, आप भी अनजान है, अभी भी अनजान है। मैं सबको आपको सिखाऊंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर ये काम दिया है, ये काम मुझे दिया है और मैं तन मन लगाकर इस काम को करूंगा। जिस प्रकार भाई ने कहा कि हम लोग के पास, हम सोचते हैं कि तेल भरकर, अच्छा इसको बंद कर दीजिए। जिस प्रकार हम सोचते हैं
स-